नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं शैलेश सोनी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं दिन की सुर्खियों पर। हाथियों ने जिले में एक बार फिर मचाया उत्पात। अंतरराज्यीय चोर गिरोह पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता। डीजल चोर पर पुलिस का शिकंजा। मरवाही विधायक डॉक्टर ध्रुव को मिली एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। जल आवर्धन योजना के तहत पानी सप्लाई शुरू, अफसरों के अलग अलग बयान। अब खबरें विस्तार से। गौरेला शहर में जल आपूर्ति करने के लिए करीब 25 करोड़ की जल आवर्धन योजना पूर्ण तो हो गई, पर इसके क्रियान्वयन को लेकर जहां एक ओर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं बिना योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति के अब गौरेला शहर में जल आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है। राज्य की पूर्ववर्ती रमन सरकार के कार्यकाल में गौरेला शहर में पानी की किल्लत को देखते हुए सरकार ने 10 किलोमीटर दूर स्थित मलनिया बांध से पानी लाकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए गौरेला नगर पंचायत के 15 वार्डों में पानी की सप्लाई करने की योजना तैयार की, जिसे भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में लगभग पूरा किया गया। अंजनी में इसके लिए जल वर्धन केंद्र भी बनाया गया, जहां 2.5 MLD पानी का शुद्धिकरण होता है। इसके पाइप बिछाने और प्लांट स्थापित करने का काम PHE विभाग के द्वारा किया गया, जबकि इसका संचालन अब नगर पंचायत को करना है। इस जल आवर्धन योजना के जरिए पिछले कुछ दिनों से गौरेला शहर को पानी की आपूर्ति तो शुरू हो गई, पर इसके क्रियान्वयन के लिए कुछ लोगों को तैनात किया गया है, जो कि बाहरी हैं। और एक ओर जहां इसके जल्द शुरू करने की बात कहने के साथ ही नगर पंचायत के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की बात कलेक्टर कह रही है, तो PHE के अधिकारी कह रहे हैं कि योजना के जरिए पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। वहीं पानी जैसी आवश्यक जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई इस योजना के क्रियान्वयन के लिए PHE और नगर पंचायत की संयुक्त रूप से ठोस पहल किए जाने की बात स्थानीय लोग कह रहे हैं। जो है नगर पंचायत अपनी गौरेला में जलावर्धन योजना का कार्य कंप्लीट हो चुका है। PHE विभाग उसमें काम किया है। तो नगर पंचायत को हैंडओवर करने के लिए भी जो नगर पंचायत के स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग की जा रही है और महीने भर के अंदर में उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा और सभी 15 वार्डों में हर घर में पानी पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। जलावर्धन योजना में योजना से जो है पेयजल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है और वो पेयजल प्रदाय मुख्यतः जो है नगर पंचायत का कार्य है, लेकिन अभी जो है नगर पंचायत को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और पेयजल प्रदाय उसमें से प्रारंभ हो गया है। कहा जा रहा है कि जल संसाधन विभाग से भी अनुमति नहीं ली गई, ऐसा बताया जाता है। नहीं, योजना में जो प्रावधान है वो प्रावधान के अनुसार जो है ना कार्य हो गया है और उसमें से पेयजल प्रदाय प्रारंभ है। इस बारे में गौरेला की जनता को अगर आधे अधूरे में कोई भी चीज़ जब तैयारी होती है तो उसका पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता चीज़ों का। इसकी एक व्यवस्थित योजना बनाकर इसका पूरा डाटा लेकर यहाँ पे जो भी सक्षम अधिकारी हैं, कलेक्टर, कमिश्नर सर और प्लस जो जनता से जुड़े हुए यहाँ के अध्यक्ष, मीडिया कर्मी और हमारे जैसे उद्योगपति, इन सबको साथ में लेकर इसकी एक परफेक्ट योजना बनानी चाहिए। उस योजना के तहत अगर इस काम को चालू किया जाएगा तो ही इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा जो ये आधा अधूरा जो चालू करने की है, हमने पहले देखा है बिलासपुर जिला अलग था, वहाँ पे आधा अधूरे तरीके से काम चालू हुए, सीवरेज बने, मंत्री ने पूरा प्रयास किया, उसके बाद भी आज तक जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चाहे किसी पे भी वो एक दूसरे पे दे, तो वैसा ही यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गौरेला पेंडा मरवाही जिलों में हाथियों का उत्पात फिर शुरू हो गया है। पिछले करीब 3 महीने से जिले की सीमाओं पर डेरा जमाए हाथी अब नजदीक आ गए हैं। लगातार बढ़ रही हाथियों की आवाजाही के चलते गुरुवार देर रात लोग अपने घर छोड़कर जान बचाकर भाग निकले। लोगों को कहना है कि 7 दिन से परेशान हैं। आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी भी दिन में आते हैं, लेकिन रात में किसी का पता नहीं होता। मरवाही वन मंडल के 3 तरफ से हाथियों का जमावड़ा है। इसमें कोरिया जिले के
के कोंडा इलाके में कोरबा के पसान और मुंगेली की अचानक मार्ग टाइगर क्षेत्र के करीब 60 हाथी दल मौजूद हैं। इस हाथियों की मरवाही क्षेत्र में लगातार आवाजाही बनी हुई है। देर रात करीब 10 बजे हाथी मरवाही के लोहारी और आसपास के गांवों में पहुंच गए। इसके बाद लोग अपने बच्चों के साथ जान बचाकर घरों से भाग निकले। इसके बाद सुरक्षित स्थान पर रात भर सड़क पर पड़े रहे। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का दल रात में किसी भी समय गांव में पहुंचकर घरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिससे लोगों में डर बना और दहशत का माहौल बना रहता है। वन विभाग की टीम दिन में तो हाथियों की निगरानी करती है, लेकिन रात में किसी अधिकारी कर्मचारियों का कोई पता नहीं रहता है। आरोप यह भी है कि सूचना देने पर भी रात में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचते हैं। इसके चलते ग्रामीणों में काफी डर बना रहता है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र बघेल का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही है। यहां पर वन विभाग का एक भी कर्मचारी नहीं रहता है। इस संबंध में प्रशासन से बात करेंगे। ग्रामीणों के स्कूल में रहने की व्यवस्था की गई है। यह इलाका मरवाही से जुड़ा हुआ है और जंगल में करीब है। यहाँ करीब 600-700 परिवार निवासरत हैं। करीब 7 दिन से हाथी यहाँ उत्पात मचा रहे हैं। इसके चलते लोगों की जान को भी खतरा बना रहता है। हाथियों के यहाँ से चले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। समस्या ये है भैया कि यहाँ हाथी आता है और पूरा बारी में दौड़ करता है, तो बाल बच्चा धर कर हम बाहर निकल गए हैं। आज 7 दिन से हम बाहर से परेशान हैं। कोई सुविधा चाहिए। हम इतना बाल बच्चा धरे, हम कहाँ जाई, कहाँ यही सर। हाथी आता है, कभी भी आ जाता है। हाथी रात में आ जाता है, दिन में आ जाता है कि जंगल में है हाथी। देखिए, बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं और जो ग्रामीण लोग हैं कई दिन से फ़ोन कर रहे हैं। लगभग 6-7 दिन हो गए। अपना जो नवा टोला इसको बोलते हैं, लोहारी नवा टोला, ये मरवाही से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। मरवाही और लोहारी जुड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। लगातार हाथियों का आगमन हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ पर वन विभाग का एक कर्मचारी नहीं दिख रहा है और व्यवस्थित यहाँ पे के लोगों को बनाया भी। सीओ साहब ने इनका व्यवस्था किया है और हाई स्कूल में इनका व्यवस्था किया है, जो भी रहने खाने सहने का। यहाँ पर सचिव साहब भी हमारे मौजूद हैं, तो वो सब चीज़ ठीक है, वो व्यवस्था हो रही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हाथियों को यहाँ से चले जाए, इसके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, क्योंकि 600-700 परिवार यहाँ से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कई लोग बहुत परेशान हैं। हमारी माताएं बहनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। देखिए, वन विभाग के कर्मचारी है कि नहीं ये अभी मुद्दा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाथियों को हम कैसे रोकें, क्योंकि ये जंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और माताएं बहनें, बहुत मुझे दुख हो रहा है। और मैं आज यहीं पे हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बहुत परेशान है लोग, क्योंकि हाथी कितने समय भी किसी के घर आ सकता है और एक बड़ी तादाद में हाथी आती है, जिसके कारण लोग भी भयभीत हो जाते हैं। तो मेरा प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर आए और व्यवस्था बनाएं और हाथी को जैसे भी हो यहाँ से भगाया जाए, ताकि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो कम से कम सुरक्षित तो रहे। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही सीट के विधायक डॉक्टर के ध्रुव को एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होने के बाद अब परियोजना सलाहकार मंडल का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मरवाही सीट में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे आगामी विधानसभा सीट चुनाव में भी मरवाही सीट से कांग्रेस एक बार फिर जीत मिल सके। मैं वीरेंद्र सिंह बघेल, जिला कांग्रेस कमेटी जीपीएम का प्रवक्ता हूं। आज ही माननीय मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव जी को नया पद मिला है। गौरेला पेंड्रा मरवाही की परियोजना सलाहकार मंडल का अध्यक्ष उनको बनाया गया है। पूर्व में उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। निश्चित तौर पर गौरेला पेंड्रा मरवाही विकास के पथ पर काफी आगे जाएगा और जो तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं उनमें गति मिलेगी। इसी तरह मरवाही पेंड्रा गौरेला का विकास होते रहे। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मरवाही पुलिस को अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है, जिसमें मरवाही पुलिस के द्वारा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के रहने वाले 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल प्रार्थी पद्म कुमार चौबे के द्वारा 19 फरवरी को घर में रखे सामान चोरी होने की रिपोर्ट मरवाही थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के द्वारा 40,000 रुपये नगद, 1 सोने की अंगूठी, 1 सोने का लॉकेट सहित अन्य सामानों को चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया था,
जिसके बाद थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल एवं साइबर प्रभारी हेमंत आदित्य की टीम के द्वारा घर व दुकान के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर आरोपियों के द्वारा चोरी करने की बात कबूल की गई। साथ ही आरोपियों ने बताया कि 40,000 रुपए को सभी ने खर्च कर दिया है। वहीं आरोपियों के पास एक सोने की अंगूठी, एक सोने का लॉकेट, 3 मोबाइल सहित अन्य सामान जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है, जिसमें 2 आरोपी अनूपपुर के एवं 4 आरोपी गोरेला पेंडा मरवाही जिले के रहने वाले हैं। ये 18/2/2021 की रात की 11 बजे की घटना है। गोलीडांड मेन रोड पे पदुम कंवर चौबे का कपड़ा का दुकान है। घटना की रात को सपरिवार मलगानूपुर परिवार शादी में गया हुआ था। तो इस सोने मकान का फायदा उठा के मटिया डांड और गोरखपुर पेंड्रा में किराए में रहने वाले एमपी के लोग दिन में शाम को शराब पीने के आने के बहाने रेकी किए थे और रेकी करने के बाद अपने बाकी साथियों को बुलाकर रात को घर के पीछे का ग्रिल काट के अंदर नकबजनी करके बहुत सारा सामान चोरी करके ले गए थे और एक LED टीवी भी चोरी करके ले जा रहे थे, जो डर की छोड़ के भाग गए थे। वहाँ प्रार्थी के घर में CCTV कैमरा लगा हुआ था, जिसमें कुछ आरोपियों के कुछ फुटेज आए हुए थे। उस फुटेज के आधार पर और आरोपियों द्वारा जो मोबाइल उपयोग किया गया था उसके आधार पर पुलिस अधीक्षक श्री तिलोक बंसल सर के निर्देशन में आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार की गई और साइबर सेल के सहायक निरीक्षक हेमंत आदित्य और पुलिस थाना मरवाही की टीम के द्वारा इसमें लगातार कठिन परिश्रम करते हुए आरोपियों का सुराग रसी करके अलग अलग जगहों से आरोपियों की गिरफ्तार की गई है और उनसे चोरी गया मसरूका एक लॉकेट, सोने के आभूषण और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और नकबजनी के औजार आदि जब्त किए गए हैं और एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। लगभग कितने का सामान था सर? आरोपियों के द्वारा लंबे चोरी करने के फिराक में वहाँ घर में गृह भेदन किया गया था और वहाँ पे उपलब्ध 40,000 नकद और सोने चांदी के कुछ आभूषण उनके हाथ में लगे थे। लगभग 85,000 कीमती का सामान आरोपियों के द्वारा चोरी किया गया था। पेंडा पुलिस ने डीजल चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक महिंद्रा कंपनी की XUV और 385 लीटर डीजल बरामद किया गया है। आरोपी छत्तीसगढ़ में ट्रकों से डीजल चोरी कर मध्य प्रदेश ले जाकर खपाते हैं। चेकिंग के दौरान XUV कार में 4 लोग सवार थे, जो रायपुर से डीजल चोरी कर मध्य प्रदेश की ओर ले जा रहे थे। पुलिस ने बसंतपुर तिराहे पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 आरोपी भागने में सफल हो गए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। BCC न्यूज़ गोरेला पेंडा मरवाही।